गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटे हम आज उसी चैप्टर जुडिशरी का क्वेश्चन करेंगे। डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ द हाई कोर्ट। इसमें जुडिक्शन और पावर्स नहीं करेंगे, केवल कंपोजिशन करेंगे, गठन। उच्च न्यायालय के गठन का वर्णन कीजिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। भारत के संविधान ने देश के प्रत्येक राज्य को उच्च न्यायालय प्रोवाइड करवाया है, दिया है। हाउएवर पार्लियामेंट बाई लॉ कैन प्रोवाइड ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। हालांकि संसद जो है वो कानून पास करके एक से अधिक स्टेट्स को एक हाई कोर्ट जो है वो प्रोवाइड करवा सकती है। जैसे पंजाब और हरियाणा का केवल एक ही हाई कोर्ट है, चंडीगढ़। एट प्रेजेंट द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हैव द कॉमन हाई कोर्ट known as the Punjab and Haryana High Court. The states of Assam, Nagaland, Meghalaya, Manipur and Tripura have also a common high court. पूर्वी भारत के इन राज्यों का भी, जिसमें असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इनका भी एक ही हाई कोर्ट जो है वो दिया गया है। द हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट। और किसी भी राज्य के सबसे ऊपरी न्यायालय होता है। ऑल अदर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स वर्किंग इन ए स्टेट आर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ द हाई कोर्ट। और जितने भी दूसरे न्यायालय हैं या ट्रिब्यूनल्स हैं वो हाई कोर्ट के अंडर जो है वो काम करते हैं, उसी के विषयों पर काम करते हैं। कंपोजिशन, गठन। ईच हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ ए चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेज एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम। हाई कोर्ट के जो एक चीफ जस्टिस और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनकी संख्या टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। डीम इट नेसेसरी टू अपॉइंट, और जैसा ही ज़रूरत होती है उसके अनुसार अपॉइंट किए जाते हैं। इट मीन्स दैट नंबर ऑफ जजेज इन द स्टेट हाई कोर्ट इज़ नाइदर यूनिफॉर्म नॉर फिक्स्ड। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी हाई कोर्ट की संख्या निश्चित नहीं है, वो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट हैज़ बीन लेफ्ट टू द विल ऑफ द प्रेसिडेंट। और स्टेट हाई कोर्ट की संख्या जो है वो राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर डिपेंड करती है। ही कैन अपॉइंट एज मैनी जजेस ऑफ ए हाई कोर्ट एज द डीम्स नेसेसरी। और वो जजों को अपॉइंट कर सकता है जैसी उनकी ज़रूरत होती है। बिसाइड्स द रेगुलर जजेस द President may also appoint additional judges for a period not exceeding 2 years in order to clear the areas of work. और राष्ट्रपति कुछ ऐसे एडहोक पर जज भी अपॉइंट कर सकता है 2 साल के लिए, जो काम के अनुसार अगर काम पूरा हो जाता है तो उनको रिलीव कर दिया जाता है। ठीक है ना। A duly qualified person may be appointed by the president as an acting judge when a permanent judge is absent from the duties of office or is acting as a chief justice. और एक क्वालिफाइड जज को जो है वो राष्ट्रपति एक एक्टिंग जज भी नियुक्त कर सकता है। जब कोई जज या छुट्टी पर चला गया हो, किसी कारण से वो अपना कार्यभार नहीं संभाल रहा हो, तो राष्ट्रपति जो है वो उसको अपॉइंट कर सकता है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। ऑल द जजेस ऑफ ए हाई कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश को भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। वाइल अपॉइंटिंग द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। और जब राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों को अपॉइंट करता है तो वो चीफ जस्टिस की सलाह लेता है, देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की, और उस राज्य के गवर्नर से भी वो सलाह मशवरा करता है। ऑन अक्टूबर 28, 1998 इज इन ए सिग्निफिकेंस यूनानिमस ऑर्डर a 9-judge constitution bench of the Supreme Court held that recommendations made by the Chief Justice of India on the appointments of the
of judges to the high courts without following the consultation process was not binding on the government. और 28 अक्टूबर 1998 को 9 न्यायाधीशों की एक बेंच ने संविधान की सुरक्षा करता है ये आदेश पारित किया कि चीफ जस्टिस को दूसरे लोगों की सलाह लेना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करते समय ज़रूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट की सलाह ले. द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. और चीफ जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 2 अन्य सीनियर मोस्ट जो जज होते हैं उनकी सलाह ले सकता है. द सुप्रीम कोर्ट बेंच stated that merit should be the predominant factor while making any recommendations for appointment as judge and that seniority above should be not be the criteria. और इसमें ये कहा गया कि उसकी क्वालिफिकेशन मेरिट के आधार पर जो है वो उनकी नियुक्ति होनी चाहिए. सीनियोरिटी कोई क्राइटेरिया जो है उसका नहीं है. चीफ जस्टिस फ्रॉम अदर स्टेट्स. In July 1986, the Supreme Court recommended to the government to appoint Chief Justice of the High Court from other states. दूसरे राज्यों से भी एक जो है वो जज को नियुक्त किया जा सकता है दूसरे राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में. लॉ कमीशन आल्सो मेक्स दिस रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट. और लॉ कमीशन ने भी इस सिफारिश को जो है वो रिकमेंड किया है कि ये सही है और इस प्रकार से दूसरे राज्य का चीफ जस्टिस नियुक्त किया जा सकता है. हैज़ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड फ्रॉम अदर स्टेट्स. और चीफ जस्टिस को हाई कोर्ट के दूसरे राज्यों में भी अपॉइंट किया जा सकता है. अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस. द प्रेजिडेंट में अपॉइंट एडिशनल जजेस फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 years in order to clear the areas of work. राष्ट्रपति 2 साल के लिए एडहोक पर भी जज नियुक्त कर सकता है जब तक के कोई खास काम के लिए उनको नियुक्त कर सकता है. अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस. इफ द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट फॉल्स वेकेंट टेम्परेरली ड्यू टू सम रीजन्स द प्रेजिडेंट कैन अपॉइंट एनी जज ऑफ द हाई कोर्ट एज एन एक्टिंग जस्टिस. और अगर किसी कारण से चीफ जस्टिस का ऑफिस खाली है किसी हाई कोर्ट में तो राष्ट्रपति ऐसी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को जो है वो चीफ जस्टिस अपॉइंट कर सकता है. क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट. नो वन कैन बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट अनलेस. एक व्यक्ति के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है जिसको चीफ हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया जा सकता है. ही इज़ ए सिटीजन ऑफ इंडिया. वो भारत का नागरिक होना चाहिए. इट हैज़ हेल्ड ए जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 10 years. और वो भारत के किसी भी क्षेत्र में कम से कम 10 साल वकालत कर चुका हो. ही हैज़ बीन एन एडवोकेट ऑफ 1 or more हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years. और वो किसी जुडिशियल ऑफिस में काम कर चुका और नेक्स्ट वो 5 से 10 साल जो है वो किसी कोर्ट में वकालत कर चुका हो. उसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीश अपॉइंट किया जा सकता है. टर्म्स ऑफ ऑफिस. जजेस ऑफ द हाई कोर्ट रिटायर्ड एट एज ऑफ 62. हाई कोर्ट के जज को 62 साल की उम्र तक अपने पद पर बने रहने का अधिकार है. जजेस कैन रिजाइन ऑफिस अर्लियर बाई राइटिंग टू दैट इफेक्ट टू द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. और कोई भी जज अपने पद से रिटर्न में जो है वो रिजाइन दे सकता है कोई कारण बताकर. द प्रेजिडेंट कैन रिमूव ए जज फ्रॉम ऑफिस ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. और राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को उसके पद से हटा भी सकता है अगर राष्ट्रपति को लगता है कि उसने मिसबिहेव किया है या उसमें पूरी ऐसी योग्यता नहीं है कि वो कानून के अपना पद पर ठीक तरीके से काम कर रहा है. तो ये था बेटा उच्च न्यायालय का गठन, कंपोजिशन ऑफ द हाई कोर्ट.
तो इसको आपने लर्न भी करना और अपनी कॉपी पे भी करना है। थैंक यू।